विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम वृत्त से संबंधित प्रमेय में प्रमेय 13 पढ़ते हैं। प्रमेय 13 का साधारण प्रतिज्ञा क्या है? देखिए, इसका कथन है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 अंश हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखिए क्या दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के यानी एक चतुर्भुज दिया है, सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 अंश हो, उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोई एक युग्म 180 अंश है, ये भी दिया है, तो क्या सिद्ध करना है? वह चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए चित्र रूप में मान लीजिए यही ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण B और कोण D का योगफल 180 अंश दिया है। तो लिखता हूं, दिया है डी में, क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD में कोण ABC या इसको एक अक्षर से लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, इतना दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसमें रचना लिखते हैं। रचना क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, रचना करता हूं। देखिए ABC से होकर जाता हुआ एक वृत्त की रचना हमने किया। ABC से होकर जाता हुआ एक वृत्त की रचना किया। ये ध्यान दीजिएगा, हमने एक ऐसे वृत्त की रचना किया जो D से होकर नहीं जाता है। अर्थात हमने यह दिखाने का प्रयास किया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। हम विपरीत परिस्थिति मान करके हल करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो रचना में देखिए क्या लिखेंगे? ABC से होकर जाता हुआ वृत्त खींचा जो AD को मान लीजिए यहां E पर, AD को यहां E पर काटता है, यह पॉइंट E है, जो AD को E पर काटता है। अब E को C से हम मिला देंगे, EC को मिलाया, EC को मिलाया। ध्यान देंगे, हमें सिद्ध करना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD चारों बिंदुओं से होकर वृत्त जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने थोड़ा विपरीत में रचना किया है। यह वृत्त 3 ही बिंदुओं से होकर जा रहा है। ABC से होकर यह वृत्त जा रहा है, जो AD को E पर काटता है, E को C से मिला दिया। अब आगे देखिए उपपत्ति। ध्यान दीजिए, यह ABCE यह एक स्पष्ट है कि चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर है, और जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हम लिखेंगे ABCE एक
चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए आप क्या सिद्ध किए हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABCD एक चक्रीय, ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। लिखेंगे इसलिए कोण B प्लस, इस कोण का नाम एक अक्षर से नहीं लिखेंगे क्योंकि बिंदु E पर एक कोण ये बना है, उधर भी एक कोण बना है, AEC लिखेंगे। कोण B प्लस कोण AEC बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। तथा ध्यान दीजिएगा, कोण B प्लस कोण D, यह कोण B और कोण D इन दोनों का योगफल बराबर कितना है? 180 अंश। ये कैसे? ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। ये समीकरण नंबर 2 कैसे क्या लिखा? क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD में कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। अब देखिए इन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट होता है? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इन दोनों समीकरणों के दाहिना पक्ष क्या है? बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे। यानी कोण B प्लस कोण AEC बराबर कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D। ये B दोनों पक्षों में है, कैंसिल हो जाएगा पक्षांतर करने पर। देखिए क्या प्राप्त हुआ? कोण AEC बराबर कोण D प्राप्त हुआ। अब आइए इन दोनों कोणों की तुलना करें। कोण AEC का मतलब यह कोण है और कोण D का मतलब यह कोण है। ये दोनों कोण क्या प्राप्त हुए हैं? बराबर प्राप्त हुए हैं, जो संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? ध्यान से देखिए, यह एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, और यह कोण ACD इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के इन दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यह इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। इसी तरह से देखिए, यह कोण त्रिभुज ECD का बहिष्कोण है, तो यह इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। जबकि हमने क्या सिद्ध किया? यह अकेले इसी कोण के बराबर है। ये बात तो सही नहीं है, यानी हमने जो सिद्ध किया वो गलत साबित हो रहा है। तो हम यह लिखेंगे, हम लिखेंगे ये दोनों कोण बराबर हो गए, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण AEC यह कोण कामा त्रिभुज ECD का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इसलिए यह अकेले इसके बराबर ये संभव नहीं है। अर्थात हम तीन ही बिंदु से होकर जाते हुए वृत्त की रचना करके अपना तर्क किए, तो हमारा ये तर्क गलत हो गया। तो हम लिखेंगे इस अंतर विरोध से, किस अंतर विरोध से? जिस बात की रचना करके मैं इस सवाल को हल किया और हमारा ही हल क्या दिखाई दे रहा है? गलत दिखाई दे रहा है। यह स्टेटमेंट लिखा गया है, हमने दोनों कोण बराबर साबित किया, जो संभव नहीं है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि यह कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो निश्चित अकेले इस कोण के बराबर नहीं होगा, यह इन दोनों की योगफल के बराबर होगा। इस अंतर विरोध से
स्पष्ट है कि ए बी सी से होकर जाता हुआ वृत्त डी से होकर अवश्य जाएगा। क्यों जाएगा? अगर डी से होकर नहीं जाता तो हमारी बात यहाँ गलत नहीं होती। तो जब डी से भी होकर जाएगा तो इसका मतलब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय से क्या सिद्ध हुआ, क्या स्पष्ट हुआ? अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कोई एक युग्म 180 अंश होता है तो निश्चित रूप से वह चक्रीय चतुर्भुज होता है।